एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम दीनदयाल उपाध्याय तथा उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उसमें होने वाले बीए थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन का पेपर, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का जो पेपर 9/12/2025 को हुआ था, उसका आंसर की लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? आधुनिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? ऑप्शन पहला है जाति, दूसरा है वर्ग, तीसरा है धर्म और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का कारक नहीं है। इसमें से कौन सा तत्व है जो सामाजिक स्तरीकरण का कारक नहीं है? ऑप्शन पहला है जाति, दूसरा है वर्ग, तीसरा ऑप्शन है धर्म और चौथा है बुद्धि। सामाजिक स्तरीकरण का कारक जो नहीं है वो बुद्धि नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण के बीच का संबंध है। शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण के बीच का संबंध कैसा है? ऑप्शन पहला है कमजोर, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है अप्रत्यक्ष और चौथा है नकारात्मक। तो शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण के बीच का जो संबंध है अप्रत्यक्ष है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति निम्न सामाजिक स्थिति से उच्च स्थिति तक पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति निम्न सामाजिक स्थिति से उच्च सामाजिक स्थिति तक पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं उधर गतिशीलता। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन पहला है समाज में स्थिरता, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक असमानता, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन और चौथा इनमें से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता से जो अभिप्राय है सामाजिक परिवर्तन से है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विद्यालय और समाज के बीच संबंध है। विद्यालय और समाज के बीच कैसा संबंध है? ऑप्शन पहला एक तरफा, दूसरा है पारस्परिक, तीसरा है निर्जीव और चौथा है विरोधी। विद्यालय और समाज के बीच जो संबंध है वो पारस्परिक है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सामाजिक संगठन में विद्यालय कार्य करता है। सामाजिक संगठन में विद्यालय कैसा कार्य करता है? ऑप्शन पहला समाज से अलग संस्था के रूप में, दूसरा ऑप्शन है समाज का अभिन्न अंग, तीसरा है निजी संस्था और चौथा है धार्मिक संस्था। सामाजिक संगठन में विद्यालय जो कार्य करता है समाज का अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने कहा विद्यालय समाज का सूक्ष्म रूप है? किसने कहा था विद्यालय समाज का सूक्ष्म रूप है? ऑप्शन पहला है प्लेटो ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा है रूसो और चौथा है फ्रोवेल। विद्यालय समाज का सूक्ष्म रूप है ये जॉन डीवी ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक हैं। इसमें से कौन शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जॉर्ज पायने। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति नहीं है। इसमें से क्या सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परिवर्तन जनजातीय समाज में नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद ने किसे दिव्य शक्ति कहा है? स्वामी विवेकानंद ने किसे दिव्य शक्ति कहा है? तो स्वामी विवेकानंद दिव्य शक्ति विद्यार्थी को कहे थे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? ऑप्शन पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा अरविंद घोष और चौथा है महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है पूर्णिमा के दिन, दूसरा है नाग पंचमी, तीसरा है वसंत पंचमी और चौथा है रामनवमी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वसंत पंचमी को मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गांधी जी की बेसिक शिक्षा किस समिति पर आधारित है? गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी वो किस समिति पर आधारित है? ऑप्शन पहला है राजीव समिति, दूसरा है देशमुख समिति, तीसरा है वर्धा समिति और चौथा है मुदालिया समिति। गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी वो वर्धा समिति पर आधारित थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? पहला है अंग्रेजी, दूसरा है मातृभाषा जिसे मदर टंग कहते हैं, तीसरा है संस्कृत और चौथा है हिंदी। गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो उसका मदर टंग होना चाहिए, मातृभाषा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित
शिक्षण संस्थान कौन है? इनमें से कौन सा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है शांति निकेतन, तीसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और चौथा है जेएनयू। इसका जो राइट आंसर है शांति निकेतन होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। अगला है नव्य वेदांत की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है नव्य वेदांत की संकल्पना किस भारतीय दार्शनिक से जुड़ा है? नव्य वेदांत की संकल्पना किस भारतीय दार्शनिक से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है स्वयं विवेकानंद होंगे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ, यह केवल एक साधन है। किसने कहा था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ, बल्कि ये केवल एक साधन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ, बल्कि यह केवल एक साधन है। अगला है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा अन्य किस नाम से जानी जाती है? जो महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा था वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहले सामूहिक तालीम, दूसरा है व्यक्तिगत तालीम, तीसरा है नई तालीम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो नई तालीम होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? ऑप्शन पहला है साध्य, दूसरा है साधन, तीसरा है प्रमेय और चौथा है ज्ञाता। प्रयोजनवाद के अनुसार जो ज्ञान है वो साधन है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रयोजनवाद को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन पहला है करणवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है अनुभववाद और चौथा है अस्तित्ववाद। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, अस्तित्ववाद। अगला क्वेश्चन है प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स होंगे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जॉन लॉक ने विद्यार्थी को क्या बताया है? जॉन लॉक ने विद्यार्थी को क्या बताया है? ऑप्शन पहला है बौद्धिक, दूसरा है कोरी स्लेट, तीसरा है पौधा और चौथा है सजीव। तो जॉन डीवी के अनुसार जो विद्यार्थी कोरी स्लेट के समान है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? किसकी रचना है बिल्डिंग द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन? इसका जो राइट आंसर है वो होगा हैरी बाउड्री। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम में शिवम का क्या अर्थ होता है? सत्यम शिवम सुंदरम में शिवम का क्या अर्थ होता है? इसका जो राइट आंसर है वो कल्याणकारी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मानव की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो इस पेस्टोलॉजी का है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना किस दर्शन में की गई थी? सत्यम शिवम सुंदरम की जो संकल्पना है वो आदर्शवाद में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नकारात्मक शिक्षा का विचार किसने दिया था? नकारात्मक यानी कि जिसे निषेधात्मक शिक्षा भी कहते हैं, निगेटिव एजुकेशन भी कहते हैं, यह विचार किसने दिया था? ऑप्शन पहला है रूसो, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है अरस्तु और चौथा है सुकरात। नकारात्मक शिक्षा का विचार जो दिया था रूसो ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल, यह किसकी रचना है? ऑप्शन पहला है अरस्तु, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है प्लेटो। एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल की जो रचना है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है अष्टांग योग में यम का क्या अर्थ है? अष्टांग योग में यम का क्या अर्थ है? तो अष्टांग योग में जो यम का अर्थ है वो है मन, वचन एवं कर्म संयम। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मन, वचन एवं कर्म संयम, कर्म से संयम। अगला है अष्टांग योग में सही क्रम क्या है? अष्टांग योग में सही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड है यम पहले, नियम आसन प्राणायाम। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जीवन मुक्ति की चर्चा किस भारतीय दर्शन में की गई है? जीवन मुक्ति की चर्चा किस भारतीय दर्शन में की गई है? तो वेदांत दर्शन में किया गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है साधन चतुष्टय की चर्चा किस भारतीय दर्शन में की गई है? इसका भी जो राइट आंसर है वेदांत दर्शन ही होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन में प्रमाण का क्या अर्थ होता है? भारतीय दर्शन में प्रमाण का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ज्ञान प्राप्त करने का साधन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है सांख्य दर्शन में किसकी कल्पना नहीं की गई है। सांख्य दर्शन में किसकी कल्पना नहीं की गई है। ऑप्शन पहला है प्रकृति की, दूसरा है पुरुष की, तीसरा है ईश्वर की और चौथा है ज्ञानेंद्रिय की। तो सांख्य दर्शन में जो कल्पना नहीं की गई, ईश्वर की नहीं की गई है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सांख्य दर्शन में कितने तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन पहला 18, दूसरा है 20, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा है 28। सांख्य दर्शन में जो तत्व माने गए हैं वो 25 माने गए हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सांख्य दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन पहला है द्वैतवाद, दूसरा है अद्वैतवाद, तीसरा है बहुवाद और चौथा है नास्तिकवाद। सांख्य दर्शन में जो सिद्धांत है द्वैतवाद पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल मुनि हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो होगा कपिल मुनि होगा। अगला है दर्शन की कौन सी शाखा पूछता है क्या वास्तविक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तत्व मीमांसा होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन दर्शन की मुख्य शाखा नहीं है। इसमें से कौन है जो दर्शन की मुख्य शाखा नहीं है। ऑप्शन पहला है तत्व मीमांसा, दूसरा है मूल्य मीमांसा, तीसरा है ज्ञान मीमांसा और चौथा है मनोविज्ञान। दर्शन की जो मुख्य शाखा नहीं है वो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान नहीं है, बाकी तीन मुख्य शाखा है। अगला है दर्शन की कितनी शाखाएं हैं। दर्शन की मुख्य शाखाएं 3 हैं और ऐसे देखा जाए तो भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता और अस्तित्व से संबंधित है। दर्शन की कौन सी शाखा है जो वास्तविकता और अस्तित्व से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है तत्व मीमांसा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान और अधिगम से संबंधित है। दर्शन की कौन ऐसी शाखा है जो ज्ञान और अधिगम से संबंधित है। तो ज्ञान से ही समझ में आ रहा है कि ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है दर्शन की कौन सी शाखा शैक्षिक मूल्य से संबंधित है। शैक्षिक मूल्य यानी कि मूल्य मीमांसा की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, मूल्य मीमांसा। अगला है दर्शन शिक्षा का पक्ष है। कैसा पक्ष है। ऑप्शन पहला है सामाजिक, दूसरा है व्यवहारिक, तीसरा है सैद्धांतिक और चौथा है अनुभवात्मक। दर्शन शिक्षा का जो है सैद्धांतिक पक्ष है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन शिक्षा को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है। ऑप्शन पहला है लक्ष्य, दूसरा है दिशा, तीसरा है निर्देश और चौथा उपरोक्त सभी। दर्शन शिक्षा को जो प्रदान करता है उपरोक्त सभी प्रदान करता है। लक्ष्य भी, दिशा भी, उद्देश्य भी। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है। यह कथन किसका है। किसने कहा था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है जॉन डीवी ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है प्लेटो होंगे। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, प्लेटो ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुख सांख्य दर्शन में वर्णित नहीं है। इसमें से कौन सा दुख है जो सांख्य दर्शन में वर्णित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आधी सुखी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेपर था EDU 201F का पेपर का आंसर की था, जिसका सटीक आंसर देने की मैं प्रयास की हूँ। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।